आदर्श नगर श्री राम मंदिर में जब रावण दहन की तैयारियां होती हैं तो वहां केवल बांस, कपड़ा और पटाखों की गूंज नहीं होती, बल्कि गूंजती है गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। करीब 1.5 महीने से मथुरा का एक श्री राम मंदिर परिसर में मुस्लिम परिवार डेरा डाले है। रावण जिसे जलाने के लिए पूरा जयपुर मरता है, उसे बनाने की परंपरा 65 साल से यही परिवार निभा रहा है। जयपुर के आदर्श नगर में दशहरे की शाम जब 105 फीट ऊंचा रावण का पुतला अग्नि की लपटों में खाक होगा, तब लोगों की नजरें आतिशबाजी और दहन पर होगी। लेकिन उस पुतले में सिर्फ बांस, कपड़ा और पटाखे नहीं जलेंगे, बल्कि एक परिवार की 5 पीढ़ियों की कला, दिन रात की मेहनत और सामाजिक समरसता की विरासत भी साकार होगी। दरअसल मथुरा का मुस्लिम परिवार पिछले 65 सालों से जयपुर के दशहरे का कला निर्माता बना हुआ है। जिस पुतले को रामलीला में भगवान श्री राम तीर से भस्म करेंगे, उसकी रचना में इन कारीगरों ने न सिर्फ दिन रात की मेहनत डाली, बल्कि अपनी जीवन शैली को भी बदल लिया। कलाकारों का कहना है कि रावण बनाने के दौरान वो बिल्कुल सात्विक की तरह रहते हैं। प्याज, लहसुन और मांसाहार छोड़कर केवल सादा भोजन, मंदिर में पूजा और रोजाना रामलीला देखना, यह सब उनके लिए अब रीति नीति है। देखो, 1.5 महीने की मेहनत तो खैर होती है हमारी, और जो हम इसमें जनता का प्यार मिलता है ना, हमको बड़ी खुशी मिलती है। इस खुशी के मारे हमारी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। तो जनता बोलती है कि साहब इनको दुख हो रहा है। कुछ लोग होते हैं कि साहब इनकी मेहनत जल रही है। हमारी मेहनत नहीं जलती, हमको जनता की वाहवाही मिलती है, उससे हमको खुशी होती है। तो खुशी से हमारे आंसू निकलती है। रावण का तो दहन होना भी चाहिए। रावण का तो दहन होना ही चाहिए, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत होना जरूरी है। जो राम जी ने बताया था, जब तो राम जी लौट कर आए थे अयोध्या में। तो हम कुछ भी नहीं खाते, यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी रहते हैं। शुद्ध शाकाहारी रहते हो। और जब रावण नहीं लगता कि 1.5 महीने की मेहनत खराब हो रही है हमारी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको खुशी होती है। आदर्श नगर श्री राम मंदिर प्रान्यास के राजीव मनचंदा ने बताया कि करीब 65 साल पहले 20 फीट का रावण बनाया था, जिसके बाद से हर साल रावण की ऊंचाई बढ़ाई गई। इस वजह से खर्च भी अधिक आने लगा। पिछले साल की तरह इस बार भी रावण की ऊंचाई 105 फीट रखी है। ऊंचाई अधिक होने के कारण रावण को 2 अक्टूबर को सुबह क्रेन की मदद से खड़ा किया जाएगा। अभी रावण लेटा हुआ है। रावण बनाने में बांस, कपड़ा, किलो बाड़, किलो मूलट कागज, घास, रिम कागज, सफेद मैदा, नीला थोथा, सुतली सहित अन्य सामग्री लगाई गई है। हमारे यहाँ 2 पुतले बनाए गए हैं, जिसमें रावण का पुतला 105 फीट का है और कुंभकर्ण का पुतला 90 फीट का है। बहुत ही आकर्षक साज सज्जा के साथ इसे बनाया गया है, लेकिन विकराल और भयानक रूप जो कि दोनों मिलके दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। राह चलते लोग खड़े होने के बाद इसको देख के रुक जाते हैं और 15-20 मिनट तक चारों तरफ निहारते हैं। इस बार इसके अंदर जो हमने आतिशबाजी लगाई है वो भी बिल्कुल आधुनिक है और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आतिशबाजी से लोगों का मन मोह लेगा। बहरहाल जब रावण का दहन होगा, इसे देखने लोग आएंगे, हजारों रीलें भी बनेंगी। ऐसे में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। लोग देखेंगे कि रावण सीना तान कर खड़ा है। हमारी नजर में वह पुतला नहीं, बल्कि हमारी कला, मेहनत खड़ी होगी। जब यह जलेगा, ये परिवार यही सोचेगा, चलो इस बार मेहनत सफल हुई। मौका मिला तो अगले साल फिर रावण बनाने जयपुर आएंगे। मथुरा से आने वाली 5वीं मुस्लिम परिवार की पीढ़ी के रावण से 2 रिश्ते हैं। पहला है कला का, जो 1.5 महीने में इस रावण को दिन रात मेहनत करके आकार देते हैं, और जब ये खड़ा होता है तो लोग कहते हैं क्या रावण बनाया, वाकई बहुत खूबसूरत है। और दूसरा है नफरत का, जब ये 2.5 मिनट में इनकी 1.5 महीने की मेहनत धू कर जलती है तो इन्हें कोई मलाल नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि हर मजहब में कहा गया है कि हर बुरा व्यक्ति बुरा ही होता है।